असर की नमाज में जो 4 रकात फ़र्ज नमाज होती है उससे पहले जो 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है, अगर कभी ऐसा होता है कि वो 4 रकात सुन्नत नमाज किसी वजह से छूट जाती है तो क्या असर की नमाज होगी या नहीं। बहुत सारे मुस्लिम भाई और बहुत सारी मुस्लिम बहनें कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर असर की ये 4 रकात सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। तो आखिर असर नमाज की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़े बिना असर की नमाज होगी या नहीं। अगर आपको भी ये मसला जानना है, अगर आपको भी जानना है कि असर की 4 रकात सुन्नत नमाज के बिना नमाज होगी या नहीं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह इस्लाम से रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी नॉलेज आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आप भी इस्लाम से रिलेटेड नॉलेज देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो प्यारे दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको डायरेक्ट बताते हैं कि असर की 4 रकात सुन्नत नमाज के पढ़े बिना असर की नमाज होगी या नहीं। तो आप गौर से सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो डायरेक्ट असर की 4 रकात फर्ज नमाज पढ़े और असर की 4 रकात सुन्नत नमाज नहीं पढ़े तो उसकी नमाज हो जाती है। जी हाँ, यही असल मसला है। अगर कोई शख्स सुन्नत नमाज को छोड़ देगा, असर नमाज में डायरेक्ट फर्ज नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज असर की हो जाएगी, उसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। इसकी वजह यह है कि जो असर की 4 रकात सुन्नत नमाज होती है वो गैर मुअक्कदा सुन्नत है। कौन सी? गैर मुअक्कदा सुन्नत है कि अगर कोई इंसान इसको पढ़ लेगा तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर कोई इंसान इसको नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। यानी इन गैर मुअक्कदा सुन्नतों को पढ़े बिना नमाज हो जाती है। तो आप इस मसले को ज़रूर याद रखें। अगर कभी आप ऐसा करते हैं कि आप डायरेक्ट असर की नमाज में 4 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं और 4 रकात सुन्नत नमाज छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। लेकिन ये बात भी आप याद रखिए कि अगर आप जानबूझकर असर की 4 रकात सुन्नत नमाज को छोड़ेंगे तो आप एक बड़े सवाब से महरूम रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इन सुन्नतों को पढ़ने वालों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। तो आप कभी भी इनको जानबूझकर ना छोड़िएगा। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको इतना वक्त मिल रहा है कि आप इन 4 रकात सुन्नत नमाज को आसानी के साथ पढ़ लेंगे और उसके बाद फर्ज नमाज में आप शामिल हो जाएंगे, तो आप इन 4 रकात सुन्नत नमाज को ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप इनको छोड़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आपके बहुत ही आसानी के साथ ये मसला समझ में आ गया होगा। आप जान गए होंगे कि अगर असर की 4 रकात सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज होगी या नहीं। तो इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर एक मुसलमान भाई को ये अहम मसला मालूम चल जाए और वो इसको जान सकें। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।